जिंदगी इंसान को अचानक नहीं तोड़ती, वो उसे धीरे धीरे थकाती है। हर दिन थोड़ा बोझ, हर दिन थोड़ा समझौता और हर दिन ये एहसास कि शायद हम अपने लिए नहीं किसी मजबूरी के लिए जी रहे हैं। इंसान हंसता है, काम करता है, लोगों से मिलता है, लेकिन भीतर कहीं एक खाली जगह रह जाती है। वही खाली जगह धीरे धीरे सवाल बन जाती है, क्या मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ या बस हालात निभा रहा हूँ। यहीं से इंसान की सबसे पहली भूल शुरू होती है। वो ये मान लेता है कि उसकी जिंदगी उसके हाथ में नहीं है, कि हालात तय करते हैं वो क्या महसूस करेगा, कितना खुश होगा, कितना दुखी रहेगा। वो मान लेता है कि दुनिया बड़ी है और वो छोटा है। ये मान्यता इतनी चुपचाप भीतर बैठती है कि इंसान को पता भी नहीं चलता और वो खुद को परिस्थितियों के हवाले कर देता है। हम अक्सर कहते हैं, अगर पैसा होता तो सुकून होता, अगर लोग बदल जाते तो रिश्ते ठीक हो जाते, अगर समय सही हो जाए तो जिंदगी भी सही हो जाएगी। ये अगर हमारी सोच में बस जाता है, हम इंतजार करने लगते हैं और इंतजार करते करते हम ये भूल जाते हैं कि हमने अपनी शक्ति बाहर सौंप दी है। यही पहली और सबसे गहरी भूल है। जब कुछ गलत होता है, इंसान बाहर कारण ढूंढता है, कभी किस्मत को दोष देता है, कभी लोगों को, कभी भगवान को। वो कहता है, मेरे बस में कुछ नहीं, मेरी जिंदगी ऐसी ही लिखी है। ये सोच धीरे धीरे उसकी रीढ़ झुका देती है, क्योंकि जो इंसान खुद को बेबस मान लेता है वो कोशिश से पहले ही हार मान लेता है। सच ये है कि इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान हालात नहीं करते, बल्कि ये धारणा करती है कि वो कुछ बदल नहीं सकता। बेबसी कोई सच्चाई नहीं होती, वो एक आदत होती है जो हमें सिखाई गई है। जब इंसान ये मान लेता है कि वो सिर्फ प्रतिक्रिया देने के लिए है, तब वो अपने भीतर मौजूद शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। इस ऑडियो बुक की शुरुआत यही से होती है, इस पहली भूल को पहचानने से। जिस दिन इंसान खुद से ये सवाल पूछ लेता है कि क्या वो सच में बेबस है या उसने बस ऐसा मान लिया है, उसी दिन जागरूकता शुरू होती है। आगे की सारी समझ इसी एक मोड़ से निकलती है, जहाँ इंसान गुलाम नहीं, कारण बनने की दिशा में पहला कदम रखता है। जब इंसान ये मान लेता है कि वो बेबस है, तब उसका अगला कदम होता है किसी बाहर की शक्ति को खोजने लगना। वो सोचता है कि अगर वो खुद कुछ नहीं कर सकता तो शायद कोई और करेगा, कोई ऊपर बैठा भगवान, कोई दूर की ताकत, कोई ऐसी सत्ता जो उसकी हालत देखे और उस पर दया कर दे। यही से बाहर के भगवान की तलाश शुरू होती है। दुख में इंसान हाथ जोड़ता है, आंखें बंद करता है और कहता है, सब तेरे भरोसे। ये बात सुनने में बहुत पवित्र लगती है, लेकिन इसके पीछे एक छुपा हुआ विश्वास होता है कि शक्ति कहीं और है, कि मैं कमजोर हूँ और कोई दूसरा मुझे संभालेगा। यही भावना धीरे धीरे इंसान को और छोटा बना देती है। जब प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती तो इंसान और टूट जाता है। वो सोचता है कि शायद वो योग्य नहीं है, शायद उसकी किस्मत ही खराब है। वो भगवान को भी उसी तरह बाहर बैठा हुआ मान लेता है, जैसे कोई जज जो फैसला देगा या सजा देगा, और इस सोच में वो खुद से और दूर चला जाता है। सच ये है कि जिस भगवान को इंसान बाहर ढूंढता है वो कभी बाहर था ही नहीं। वो किसी आसमान में नहीं बैठा, वो किसी मंदिर, मस्जिद या किताब में बंद नहीं है। वो उसी चेतना में है जो अभी सुन रही है, सोच रही है, महसूस कर रही है। वही मैं हूँ की अनुभूति जो हर अनुभव से पहले मौजूद रहती है। लेकिन ये सच्चाई स्वीकार करना आसान नहीं है, क्योंकि अगर भगवान भीतर है तो फिर जिम्मेदारी भी भीतर आती है। फिर ये कहना मुश्किल हो जाता है कि सब किसी और के हाथ में है। इसलिए इंसान बाहर देखना ज्यादा सुरक्षित समझता है। बाहर देखने में जिम्मेदारी नहीं होती, सिर्फ उम्मीद होती है। इस ऑडियो बुक में आगे हम धीरे धीरे इस भ्रम को तोड़ेंगे। हम देखेंगे कि भगवान कोई दूर की सत्ता नहीं, बल्कि वही चेतना है जिससे आप अपने आप को मैं कहते हैं। और जिस दिन ये समझ जागती है, उस दिन इंसान मांगने वाला नहीं, जागने वाला बनना शुरू करता है। जब इंसान बाहर के भगवान की तलाश से थक जाता है, तब उसके भीतर एक और सवाल जन्म लेता है। वो पूछता है, इतनी प्रार्थनाओं के बाद भी कुछ क्यों नहीं बदलता? मैं मांगता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, वादे करता रहा, फिर भी जिंदगी वैसी ही क्यों रही? यहीं पर इंसान पहली बार ये महसूस करता है कि शायद मांगने में ही कोई कमी है। प्रार्थना अक्सर एक खालीपन से की जाती है। हम कहते हैं, दे दो, बदल दो, ठीक कर दो, लेकिन इस हर शब्द के पीछे एक भावना होती है, मेरे पास नहीं है। और भावना शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती है। शब्द ऊपर तैरते हैं, भावना भीतर बैठती है, और जिंदगी उसी भावना को सुनती है, शब्दों को नहीं। यही कारण है कि बार बार मांगने से भी हालात नहीं बदलते, क्योंकि इंसान अनजाने में उसी अवस्था में बना रहता है, चाहने वाले की अवस्था में। चाहना अपने आप में दूरी पैदा करता है। वो ये मानता है कि जो चाहिए वो अभी मौजूद नहीं है, और यही मान्यता बार बार सच बनकर लौट आती है। इसके विपरीत मान लेना एक बिल्कुल अलग स्थिति है। मान लेना कि जो चाहिए वो मिल चुका है। ये
ये अहंकार नहीं है, ये ढोंग नहीं है, ये भीतर की एक शांत स्वीकृति है। जैसे कोई बात तय हो चुकी हो, जैसे भीतर कोई कह रहा हो अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब इंसान मान लेता है तो उसके भीतर की बेचैनी कम होने लगती है। वो इंतजार नहीं करता, वो घबराता नहीं, उसकी ऊर्जा बदल जाती है और जिंदगी ऊर्जा को पहचानती है। वो उसी दिशा में आकार लेना शुरू करती है जिस दिशा में भीतर की स्थिति बदल चुकी होती है। इस ऑडियो बुक में आगे हम समझेंगे कि मान लेना कैसे किया जाता है। ये कोई कल्पना का खेल नहीं बल्कि चेतना की स्थिति है। जब इंसान मांगने से मानने की ओर बढ़ता है तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। यहीं से जिंदगी बाहर नहीं भीतर से बदलनी शुरू होती है। जब इंसान मान लेना सीखने लगता है तब उसके सामने एक और सच्चाई उभरती है। वो देखता है कि दुनिया जैसी उसे हमेशा दिखाई देती थी वैसी है ही नहीं। अब तक वो मानता आया था कि जो दिख रहा है वही सच है, जो सामने है वही वास्तविकता है। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि बाहर की तस्वीर स्थिर नहीं है, वो भीतर की अवस्था के साथ बदलती रहती है। हम दुनिया को ठोस, कठोर और तय मानते हैं। हमें लगता है कि लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हालात जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन ये सोच हमारी आदत है, सच्चाई नहीं। सच ये है कि दुनिया लगातार बदल रही है और ये बदलाव किसी संयोग से नहीं बल्कि हमारी अंदरूनी स्थिति से जुड़ा हुआ है। अब तक इंसान बाहर को कारण मानता रहा। अगर कोई बुरा व्यवहार करता है तो वो उसे दोष देता है, अगर हालात बिगड़ते हैं तो वो समय को कोसता है। लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि वो खुद किस स्थिति से दुनिया को देख रहा है। उसकी अपनी दृष्टि ही उसके अनुभव को रंग देती है। दुनिया एक स्क्रीन की तरह है जिस पर भीतर चल रही फिल्म दिखाई देती है। अगर भीतर डर है तो बाहर खतरे दिखते हैं, अगर भीतर कमी है तो बाहर अभाव दिखाई देता है, और अगर भीतर शांति है तो वही दुनिया अचानक कम कठोर लगने लगती है। दुनिया बदली नहीं होती, देखने वाला बदल गया होता है। ये समझ इंसान को झकझोर देती है क्योंकि अब वो ये नहीं कह सकता कि सब कुछ बाहर की वजह से है। अब उसे ये देखना पड़ता है कि वो खुद किस अवस्था में जी रहा है, और यही से जिंदगी के साथ उसका रिश्ता बदलने लगता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि ये दुनिया एक आईने की तरह कैसे काम करती है और हम उसमें क्या क्या देख रहे हैं। जब इंसान ये समझने लगता है कि दुनिया वैसी ठोस नहीं है जैसी वह दिखती है, तब उसके सामने अगला सच खुलता है। वो देखता है कि हालात अपने आप कुछ नहीं करते, वे बस परिणाम होते हैं। असली कारण कहीं और होता है, वही कारण जिससे हम दुनिया को देखते हैं, महसूस करते हैं और अर्थ देते हैं। उस कारण का नाम है चेतना। हम अक्सर कहते हैं कि हालात ने हमें दुखी कर दिया, पैसों की कमी ने डर पैदा कर दिया, रिश्तों की दूरी ने अकेलापन दे दिया। लेकिन हम ये नहीं पूछते कि इन हालात से पहले हमारे भीतर क्या चल रहा था, कौन सी भावना, कौन सी धारणा, कौन सी अंदरूनी स्थिति पहले से मौजूद थी। चेतना का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है। चेतना वो स्थिति है जिसमें इंसान खुद को जी रहा होता है। अगर भीतर असुरक्षा है तो बाहर वही हालात खींचते चले आते हैं जो उस असुरक्षा को मजबूत करें। अगर भीतर विश्वास की कमी है तो दुनिया ऐसे अनुभव देती है जो भरोसे को और तोड़ दे। यही वजह है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में होकर भी अलग अनुभव करते हैं। एक टूट जाता है, दूसरा संभल जाता है। हालात एक जैसे होते हैं लेकिन चेतना अलग होती है, और वही चेतना तय करती है कि वो परिस्थिति बोझ बनेगी या सीख, डर बनेगी या शक्ति। जब इंसान ये समझ लेता है कि कारण बाहर नहीं भीतर है, तब उसकी ऊर्जा बदल जाती है। वो हालात से लड़ना छोड़ देता है और अपनी अंदरूनी स्थिति को देखने लगता है। वो पूछता है, मैं किस भाव से जी रहा हूँ, मैं खुद को क्या मान रहा हूँ। यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। आगे हम देखेंगे कि ये चेतना कैसे आदत बन जाती है, कैसे वही आदत बार बार वही जीवन रचती है, और कैसे इंसान पहली बार सच में अपने जीवन का कारण बन सकता है, सिर्फ उसका परिणाम नहीं। अब जब इंसान ये समझने लगता है कि हालात नहीं चेतना कारण है, तब उसके सामने एक और गहरी परत खुलती है। वो देखता है कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है, क्योंकि सोच तो हर दिन बदलती रहती है। कभी उम्मीद, कभी डर, कभी हिम्मत, कभी थकान। अगर सोच ही जिंदगी बनाती होती तो इंसान हर घंटे नई जिंदगी जी रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं होता। असल में जिंदगी उन विचारों से नहीं बनती जो आते जाते रहते हैं, बल्कि उन मान्यताओं से बनती है जिन्हें हम सच मान चुके होते हैं। मान्यता वो विचार है जिस पर अब सवाल नहीं उठता। वो चुपचाप भीतर बैठ जाता है और हमारी पहचान बन जाता है। हम उसे दोहराते नहीं लेकिन उसी से जीते हैं। इंसान कह सकता है, मैं आत्मविश्वासी हूँ, लेकिन अगर भीतर उसकी मान्यता ये है कि मैं काफी नहीं हूँ, तो वही मान्यता काम करेगी। सोच कुछ भी कहे, भीतर जो सच माना गया है वही
वही दिशा तय करता है। इसलिए कई बार इंसान सकारात्मक सोचता है, लेकिन जिंदगी वैसी नहीं बदलती। मान्यता शब्दों से नहीं बनती, अनुभव से बनती है। बार बार सुनी गई बातें, बार बार झेले गए अनुभव, बार बार महसूस की गई भावनाएं सब मिलकर एक अंदरूनी निष्कर्ष बना देती है, और वही निष्कर्ष धीरे धीरे इंसान की दुनिया बन जाता है, बिना उससे पूछे। यही वजह है कि इंसान कोशिश करता है, मेहनत करता है, लेकिन एक सीमा के बाद वही अटक जाता है, क्योंकि उसकी सोच आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन उसकी मान्यता उसे वापस खींच लेती है। मान्यता कहती है, इतना ही मिल सकता है, इतना ही मैं डिजर्व करता हूँ, इससे ज्यादा मेरे लिए नहीं है। जब इंसान ये समझ लेता है कि असली काम सोच बदलने का नहीं, मान्यता बदलने का है, तब पहली बार उसे अपनी असली चुनौती दिखती है। अब लड़ाई बाहर नहीं रहती, भीतर होती है। अब सवाल ये नहीं होता कि मैं क्या करूं, बल्कि ये होता है कि मैं खुद को क्या मानता हूं। आगे हम देखेंगे कि ये मान्यताएं दुनिया में कैसे दिखाई देती है, कैसे लोग और परिस्थितियां इन्हीं मान्यताओं का रूप बन जाती है, और कैसे इंसान पहली बार इस चुपचाप चल रही प्रक्रिया को पहचान कर अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। जब इंसान ये समझने लगता है कि सोच नहीं बल्कि मान्यताएं उसकी जिंदगी बना रही है, तब उसके सामने एक और सच्चाई खुलती है। वो देखता है कि दुनिया उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर रही है जैसा वो भीतर से खुद को मानता है। यहीं से ये विचार जन्म लेता है कि शायद दुनिया कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक आईना है, एक ऐसा आईना जो बिना सवाल किए वही दिखा देता है जो सामने खड़ा होता है। आईना कभी तय नहीं करता कि चेहरा कैसा होना चाहिए, वो न सुधारता है न बिगाड़ता है, वो बस प्रतिबिंब दिखाता है। बाहर की दुनिया भी ठीक ऐसा ही करती है। वो ये नहीं सोचती कि आपको क्या मिलना चाहिए, वो बस आपकी अंदरूनी स्थिति को रूप दे देती है। जो आप भीतर से होते हैं वही बाहर दिखाई देने लगता है। अगर भीतर डर है तो दुनिया असुरक्षित लगती है, अगर भीतर भरोसा नहीं है तो लोग अविश्वसनीय दिखते हैं, और अगर भीतर कमी की भावना है तो हालात हमेशा अधूरे नजर आते हैं। ये सब संयोग नहीं है, ये आईने का नियम है। दुनिया वही दिखाती है जो आप चुपचाप बनकर खड़े रहते हैं। अक्सर इंसान आईने से लड़ता है, वो चाहता है कि तस्वीर बदले लेकिन चेहरा वैसा ही रहे। वो कहता है लोग बदल जाए, हालात सुधर जाए, समय सही हो जाए, लेकिन वो ये नहीं देखता कि जब तक भीतर की मान्यता नहीं बदलती तब तक आईना कुछ नया नहीं दिखा सकता। ये समझ बहुत असहज होती है, क्योंकि इसमें शिकायत की जगह नहीं बचती। अगर दुनिया आईना है तो हर अनुभव हमें अपने बारे में कुछ बता रहा है। हर टकराव, हर कमी, हर दर्द किसी न किसी अंदरूनी स्थिति की ओर इशारा कर रहा है, और यही संकेत सबसे कीमती होते हैं। जब इंसान ये मान लेता है कि दुनिया उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही बल्कि उसे दिखा रही है, तब उसके देखने का तरीका बदल जाता है। वो अब बाहर दोष नहीं ढूंढता, वो पूछता है मेरे भीतर क्या है जो ये तस्वीर बना रहा है, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। आगे हम समझेंगे कि ये आईना सिर्फ हालात ही नहीं, लोगों के जरिए भी काम करता है। कैसे दूसरे लोग हमारे भीतर की मान्यताओं को चेहरे और आवाज दे देते हैं, और कैसे इंसान पहली बार इस आईने को समझकर खुद को बदलने की ताकत हासिल करता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि दुनिया एक आईना है, तब अगला सच थोड़ा और गहरा हो जाता है। वो देखता है कि सिर्फ हालात ही नहीं, लोग भी उसी आईने का हिस्सा है, जिनसे हम रोज मिलते हैं, जिनसे हम जुड़ते हैं, जिनसे हमें चोट मिलती है या सहारा मिलता है। वे सब किसी न किसी रूप में हमारे भीतर की मान्यताओं को सामने लाते हैं। हम अक्सर कहते हैं फला आदमी ऐसा ही है, वो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम उसे भीतर से किस भूमिका में देख रहे हैं। हमारे मन में उसके लिए जो छवि बनी होती है, वही छवि धीरे धीरे उसके व्यवहार में दिखाई देने लगती है। ये कोई जादू नहीं बल्कि संबंधों की गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर इंसान भीतर से खुद को कमतर मानता है तो वो ऐसे लोगों को आकर्षित करता है जो उसे नीचा दिखाए। अगर वो भीतर से खुद को अनदेखा मानता है तो उसे नजरअंदाज किया जाता है। लोग अचानक ऐसे नहीं हो जाते, वे हमारे भीतर की कहानी को निभाने लगते हैं बिना ये जाने कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये बात सुनने में असहज लगती है, क्योंकि इसका मतलब है कि रिश्तों में जो भी बार बार हो रहा है वो सिर्फ सामने वाले की वजह से नहीं है, कहीं न कहीं हमारी अपनी अंदरूनी मान्यता उसमें शामिल है। और यही बात इंसान को या तो तोड़ती है या जगा देती है। जब इंसान ये समझ लेता है कि लोग उसे चोट नहीं पहुंचा रहे बल्कि उसकी अंदरूनी स्थिति को दिखा रहे हैं, तब वो लड़ना छोड़ देता है। वो लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो अपने भीतर देखने लगता है। वो पूछता है मैं खुद को क्या मान रहा हूँ जो ये रिश्ता ऐसा बन गया है।
यहीं से रिश्तों में असली बदलाव शुरू होता है। जब इंसान भीतर से अपनी मान्यता बदलता है तो वही लोग अलग व्यवहार करने लगते हैं। कभी कभी वही व्यक्ति नरम हो जाता है, समझदार हो जाता है, और कभी वो खुद ब खुद दूर हो जाता है। दोनों ही स्थितियां आईने की सफाई होती है। आगे हम समझेंगे कि इच्छा और कमी के बीच क्या फर्क है, कैसे चाहना हमें रोकता है और कैसे महसूस करना हमें आगे बढ़ाता है, और कैसे इंसान पहली बार ये सीखता है कि वो जो चाहता है उसे पाने से पहले क्या बनना जरूरी है। जब इंसान ये समझ लेता है कि लोग भी आईने हैं, तब वो अपनी इच्छाओं को लेकर भी नया सवाल पूछने लगता है। वो सोचता है, अगर सब कुछ भीतर से शुरू होता है तो मेरी इच्छाएं कहाँ से आती हैं? क्या चाहना गलत है? क्या इच्छा ही दुख की जड़ है? यहीं पर बहुत से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि इच्छा त्यागनी चाहिए। सच ये है कि इच्छा कभी गलत नहीं होती। इच्छा जीवन की आवाज है। वो संकेत है कि भीतर कुछ विस्तार चाहता है। अगर इच्छा गलत होती तो भूख, प्यास, प्रेम, सुरक्षा सब गलत होते। समस्या इच्छा में नहीं है, समस्या उस भावना में है जिसके साथ इच्छा को जिया जाता है। जब इंसान किसी चीज को चाहता है और साथ ही ये मानता है कि वो उसके पास नहीं है, तभी कमी पैदा होती है। ये कमी सिर्फ बाहर की नहीं होती, ये भीतर की स्थिति बन जाती है। इंसान खुद को अधूरा महसूस करने लगता है और यही अधूरापन उसकी जिंदगी का स्थायी भाव बन जाता है। कमी की भावना बहुत चुपचाप काम करती है। इंसान कहता है मुझे ये चाहिए, लेकिन भीतर से कह रहा होता है मेरे पास ये नहीं है, और जिंदगी उसी भीतर की आवाज को सुनती है। इच्छा का शब्द ऊपर रहता है, कमी की भावना नीचे बैठ जाती है, और नीचे बैठी भावना ही सच बनती है। यही वजह है कि बहुत से लोग जीवन भर चाहते रहते हैं लेकिन पाते नहीं। वे मेहनत भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन भीतर से हमेशा चाहने वाले बने रहते हैं। चाहना और पाना दो अलग अवस्थाएं हैं। चाहने में दूरी होती है, पाने में शांति होती है। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसे इच्छा छोड़नी नहीं है बल्कि कमी की भावना छोड़नी है, तब उसकी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। वो अब ये नहीं कहता कब मिलेगा, वो भीतर से महसूस करने लगता है ये मेरा है। ये भावना कोई कल्पना नहीं बल्कि एक गहरी स्वीकार्यता होती है। इस अवस्था में इंसान बेचैन नहीं होता, वो तुलना नहीं करता, वो दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा नहीं मानता, क्योंकि भीतर अब ये भावना बैठ चुकी होती है कि जो चाहिए वो दूर नहीं है, और यहीं से जिंदगी नए रास्ते खोलना शुरू करती है। आगे हम समझेंगे कि ये भावना कैसे पैदा की जाती है, कैसे इंसान बिना झूठ बोले, बिना खुद को धोखा दिए उस अवस्था में प्रवेश कर सकता है जहाँ चाहना खत्म होकर होना शुरू हो जाता है, और कैसे यही बदलाव अगली सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया की नींव रखता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि समस्या इच्छा में नहीं बल्कि कमी की भावना में है, तब अगला सवाल अपने आप उठता है, अगर कमी छोड़नी है तो उसकी जगह क्या लाना है? यहीं पर एक बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक बात सामने आती है। कमी का उल्टा सिर्फ उम्मीद नहीं है बल्कि अनुभूति है। ऐसी अनुभूति जैसे जो चाहिए वो मिल चुका हो। अक्सर इंसान सोचता है कि पहले कुछ मिले फिर वो वैसा महसूस करेगा, पहले पैसा आए फिर सुकून होगा, पहले रिश्ता बने फिर सुरक्षा महसूस होगी। लेकिन ये क्रम उल्टा है। जीवन बाहर से भीतर नहीं आता, वो भीतर से बाहर प्रकट होता है। इसलिए जिस भावना को हम भविष्य से जोड़ते हैं वही भावना वर्तमान में लानी होती है। यहाँ जैसे मिलाई हो का मतलब झूठ बोलना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके मान लिया जाए। इसका मतलब है उस भाव को पहचानना जो मिलने के बाद अपने आप आ जाता है। वो भाव अक्सर शांति का होता है, हल्केपन का होता है। ये भावना उत्तेजना नहीं होती बल्कि स्थिरता होती है। जब इंसान किसी चीज को पाने के बाद खुश होता है तो वो खुशी असल में वस्तु से नहीं आती, वो उस तनाव के हटने से आती है जो चाहने के समय था। इसलिए असली काम वस्तु को पकड़ना नहीं बल्कि उस तनाव को छोड़ना है, और यही तनाव तब छूटता है जब भीतर से मिल गया की अनुभूति पैदा होती है। बहुत से लोग इस बात पर अटक जाते हैं कि बिना सबूत के कैसे मान ले, लेकिन सच ये है कि हम रोज बिना सबूत के बहुत कुछ मानते हैं। डर भी बिना सबूत के होता है, चिंता भी बिना सबूत के होती है। अगर न मिलने की कल्पना शरीर पर असर डाल सकती है तो मिलने की अनुभूति क्यों नहीं? जब इंसान भीतर से ये महसूस करना शुरू करता है कि जो चाहिए वो अब उसकी पहचान का हिस्सा है, तो उसका व्यवहार बदल जाता है। वो जल्दबाजी नहीं करता, वो घबराहट में फैसले नहीं लेता, वो खुद को साबित करने की दौड़ में नहीं रहता, क्योंकि भीतर अब कमी नहीं बचती। यही अवस्था जीवन को संकेत देती है। जीवन शब्द नहीं सुनता, भावना सुनता है। वो उस स्थिति की ओर परिस्थितियां
बनाता है जिसमें इंसान पहले से जी रहा होता है। बाहर की दुनिया उसी स्थिति की पुष्टि करने लगती है जिसे भीतर चुपचाप स्वीकार कर लिया गया होता है। आगे हम समझेंगे कि ये अनुभूति सबसे गहराई से कब और कैसे असर करती है, क्यों नींद का समय इतना महत्वपूर्ण है और कैसे वही क्षण पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि यहीं से अगला दरवाजा खुलता है, अवचेतन का दरवाजा। जब इंसान ये समझने लगता है कि भीतर की अनुभूति ही जीवन की दिशा तय करती है, तब एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण सामने आता है, नींद का क्षण। वही समय जब दिन भर की आवाजें धीमी पड़ जाती है, जब शरीर ढीला होता है और मन अपनी पकड़ छोड़ने लगता है। यही वो सीमा रेखा है जहाँ जागृत मन पीछे हटता है और अवचेतन सामने आता है। नींद सिर्फ आराम नहीं है, वो एक द्वार है। उस द्वार से होकर वही भाव भीतर जाता है जो इंसान आखिरी पल में पकड़े रहता है। दिन भर हम जो सोचते हैं वो ऊपर ऊपर रहता है, लेकिन सोते समय जो महसूस करते हैं वही भीतर गहराई तक उतर जाता है। और अवचेतन शब्द नहीं समझता, वो सिर्फ भावना समझता है। अधिकतर लोग अनजाने में इस समय को गवा देते हैं। वे चिंता के साथ सोते हैं, डर के साथ सोते हैं, अधूरी बातों के साथ सोते हैं और फिर सुबह उठकर कहते हैं कि जिंदगी वही की वही है। उन्हें पता नहीं होता कि उन्होंने रात को ही अगले दिन की नींव रख दी थी। जब इंसान सोते समय खुद को कमी में महसूस करता है तो वही कमी भीतर बीज की तरह बैठ जाती है। अवचेतन उसे सच मान लेता है। वो सवाल नहीं करता, तर्क नहीं करता, वो बस उसी भावना के अनुसार परिस्थितियां बुनने लगता है। यही कारण है कि कई बार बिना किसी स्पष्ट वजह के हालात बिगड़ते चले जाते हैं, लेकिन यही समय सबसे शक्तिशाली भी है। अगर इंसान सोते समय उस अनुभूति में चला जाए कि जो चाहिए वो मिल चुका है, तो वही अनुभूति भीतर बीज बन जाती है। वो बीज शांति का होता है, भरोसे का होता है और अवचेतन उसी के अनुसार जीवन को आकार देना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान जोर लगाकर कुछ सोचे, बल्कि इसका मतलब है कि वो दिन का बोझ हल्का करे, शरीर को शांत करे और मन को उस भाव में ढीला छोड़ दे जिसमें कोई लड़ाई नहीं होती, जैसे सब कुछ तय हो चुका हो, जैसे अब कुछ साबित नहीं करना है। जो इंसान इस क्षण को समझ लेता है वो रात को सिर्फ सोने नहीं जाता, वो सृजन करने जाता है। वो जानता है कि आखिरी अनुभूति ही सबसे सच्ची आज्ञा होती है और वही आज्ञा जीवन अगले दिन से मानना शुरू कर देता है। आगे हम समझेंगे कि ये प्रक्रिया केवल भविष्य को ही नहीं, अतीत को भी बदल सकती है। कैसे स्मृतियां भी सृजन का हिस्सा है और कैसे इंसान बीते हुए अनुभवों को भीतर से बदलकर अपने वर्तमान को हल्का कर सकता है। यहीं से अगला अध्याय खुलता है, अतीत का पुनर्लेखन। जब इंसान ये समझ लेता है कि नींद के क्षण में वो भविष्य के बीज बोता है, तब उसके सामने एक और गहरी सच्चाई खुलती है। वो देखता है कि सिर्फ भविष्य ही नहीं, अतीत भी उसके भीतर जीवित है। जो कुछ बीत चुका है वो बाहर खत्म हो गया है, लेकिन भीतर वो अब भी चल रहा होता है, स्मृति बनकर, घाव बनकर, आदत बनकर। हम अक्सर कहते हैं कि जो हो गया वो बदल नहीं सकता, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो घटना अब सिर्फ याद के रूप में मौजूद है। और याद कोई पत्थर नहीं, एक जीवित कल्पना है। हर बार जब हम किसी पुराने दर्द को याद करते हैं, हम उसे फिर से जीते हैं और वही भाव वर्तमान में असर डालता है। यही वजह है कि कई लोग बिना समझे आज भी उसी डर में जी रहे होते हैं जो सालों पहले किसी घटना से पैदा हुआ था। घटना बाहर खत्म हो चुकी होती है, लेकिन भीतर वो रोज दोहराई जाती है और अवचेतन उसे आज की सच्चाई मान लेता है। उसे ये फर्क नहीं पता कि ये स्मृति है या वर्तमान। यहीं पर रिविजन की प्रक्रिया आती है। इसका मतलब अतीत को झुठलाना नहीं है, इसका मतलब ये मान लेना नहीं है कि कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब है उस स्मृति को भीतर से नया रूप देना, उसी दृश्य को, उसी जगह को, उसी व्यक्ति को, लेकिन एक अलग परिणाम के साथ देखना। जब इंसान किसी पुराने अनुभव को नए अंत के साथ बार बार कल्पना में देखता है तो धीरे धीरे उस स्मृति का भाव बदलने लगता है। डर ढीला पड़ता है, शर्म कम होती है, क्रोध पिघलता है और जब भाव बदलता है तो वर्तमान का व्यवहार भी बदलने लगता है। अवचेतन ये नहीं जानता कि क्या वास्तविक था और क्या कल्पना है, वो सिर्फ अनुभव की भावना को पहचानता है। इसलिए जब नई भावना भीतर बैठ जाती है तो वही बीज बन जाती है और पुराना असर धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। इस प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन ये समय भरने का होता है, दबाने का नहीं। इंसान पहली बार अपने अतीत से लड़ना छोड़ देता है, वो उसे ठीक करता है और जब अतीत हल्का होता है तो वर्तमान अपने आप खुलने लगता है। आगे हम समझेंगे कि ये बदलाव सिर्फ भीतर तक सीमित नहीं रहता, कैसे इंसान की पहचान बदलती है, कैसे वह अपने भविष्य के स्वरूप से जुड़ने लगता है और कैसे वो वही बनना शुरू करता है जो वो बनना चाहता था। अगला अध्याय वहीं से शुरू होता है, भविष्य के स्वयं से मिलना। जब
इंसान अतीत की पकड़ ढीली करना सीख लेता है, तब उसके सामने एक नया द्वार खुलता है, भविष्य का द्वार। वो समझने लगता है कि भविष्य कोई खाली जगह नहीं है जहाँ कुछ होगा या नहीं होगा। भविष्य पहले से मौजूद एक अवस्था है, एक रूप है जिसमें वो खुद को देख सकता है, और यही रूप उसका भविष्य का स्वयं होता है। अक्सर इंसान भविष्य को दूर मानता है। वो सोचता है कि वह किसी दिन बेहतर बनेगा, किसी दिन शांत होगा, किसी दिन सफल होगा, लेकिन वो ये नहीं देखता कि वो भविष्य का स्वरूप अभी भी चेतना में मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अभी उस अवस्था में खड़ा नहीं है। भविष्य का स्वयं कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक संभावना नहीं, बल्कि एक निश्चित अवस्था है। जैसे अलग अलग कमरे एक ही घर में होते हैं, वैसे ही अलग अलग अवस्थाएं एक ही चेतना में होती है। इंसान हर दिन अनजाने में किसी न किसी अवस्था में प्रवेश करता है। सवाल ये है कि वो किसे चुन रहा है। जब इंसान अपने भविष्य के स्वरूप की कल्पना करता है तो उसे किसी बड़ी घटना की जरूरत नहीं होती। उसे ये देखना होता है कि वो व्यक्ति कैसा महसूस करता है, उसके भीतर कैसी शांति है, कैसी स्थिरता है, कैसी स्पष्टता है। यही भावना उस अवस्था का पता होती है। जैसे ही इंसान उस भावना को अभी अपनाने लगता है, वो भविष्य की ओर नहीं चलता, बल्कि भविष्य को वर्तमान में खींच लाता है। ये कोई दौड़ नहीं होती, ये एक स्थानांतरण होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, और यही बदलाव सबसे शांत होता है। भविष्य का स्वयं वर्तमान के स्वयं को डराता नहीं, दबाता नहीं। वो बस एक संदेश देता है, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं वही हूँ जो तुम तब बनोगे जब तुम डर छोड़ दोगे, जब तुम खुद को कम मानना बंद कर दोगे, जब तुम भीतर से स्थिर हो जाओगे। जब इंसान इस संबंध को समझ लेता है तो वो भविष्य से उम्मीद नहीं करता, वो भविष्य से निर्देश लेता है। वो पूछता है, अगर मैं वही होता जो मैं बनना चाहता हूँ तो अभी कैसे चलता, कैसे बोलता, कैसे सोचता, और वही प्रश्न उसे दिशा देने लगता है। इस तरह इंसान धीरे धीरे अपनी पहचान बदलता है, बिना जोर लगाए, बिना संघर्ष किए। वो नया बनने की कोशिश नहीं करता, वो बस उस अवस्था में टिकना सीखता है जो पहले से मौजूद है, और यहीं से जीवन अपने आप नए रास्ते खोलना शुरू करता है। आगे हम समझेंगे कि ये बदलाव कैसे एक नियम के अनुसार काम करता है, कैसे ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक सटीक प्रक्रिया है, और कैसे इंसान जब इस नियम को समझ लेता है तब वो पहली बार सच में अपने जीवन का संचालन करना सीखता है। अगला अध्याय वहीं से शुरू होता है, भीतर से बाहर की ओर बहता हुआ नियम। जब इंसान भविष्य के स्वयं से जुड़ना सीख लेता है तब उसके भीतर एक बहुत गहरी समझ जन्म लेती है। वो देखता है कि अब तक उसने खुद को परिस्थितियों का शिकार माना था। उसे लगता था कि जो कुछ हुआ वो उसके साथ हुआ, लेकिन अब वो पहली बार ये महसूस करता है कि जो कुछ हुआ वो किसी न किसी अवस्था से पैदा हुआ। पीड़ित होने की भावना इंसान को असहाय बना देती है। वो कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे हिस्से में ही ये क्यों आया। इस सवाल में दर्द भी होता है और बेबसी भी। लेकिन जैसे ही इंसान ये देखता है कि वो केवल झेलने वाला नहीं बल्कि बनाने वाला भी है, उसकी रीढ़ सीधी होने लगती है। सृजनकर्ता होने का मतलब ये नहीं कि इंसान ने जानबूझकर अपने दुख चुने। इसका मतलब ये है कि उसने अनजाने में कुछ अवस्थाओं को अपनाया और वही अवस्थाएं समय के साथ अनुभव बन गई। इसमें दोष नहीं बल्कि जागरूकता की कमी होती है, और जागरूकता आते ही शक्ति लौटने लगती है। जब इंसान ये समझता है कि वो ही अपने अनुभवों का स्रोत है, तब वो दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। वो ये भी समझता है कि दोष देना उसे हल्का नहीं करता बल्कि और भारी बनाता है। अब वो पूछता है, मैं किस अवस्था से ये सब रच रहा हूँ। ये समझ डराती भी है क्योंकि अब कोई बहाना नहीं बचता, लेकिन यही डर इंसान को मुक्त भी करता है, क्योंकि अगर आप कारण हैं तो आप बदलाव भी है। आपको बाहर कुछ तोड़ने की जरूरत नहीं, आपको भीतर की अवस्था बदलनी है। सृजनकर्ता होने का अर्थ नियंत्रण नहीं है, ये जबरदस्ती नहीं है, ये एक शांत स्वीकार्यता है कि जो भी दिखाई दे रहा है वो किसी अंदरूनी स्थिति का परिणाम है, और परिणाम को बदलने का सबसे सरल रास्ता कारण तक पहुंचना है। जब इंसान ये पहचान लेता है तो वो शिकायत की भाषा छोड़ देता है। वो प्रार्थना भी अब डर से नहीं करता, वो चाहना भी अब कमी से नहीं करता। वो हर अनुभव को एक संकेत की तरह देखता है, ये मुझे मेरे बारे में क्या बता रहा है। यही से जीवन के साथ उसका रिश्ता बदल जाता है। जीवन अब परीक्षा नहीं लगता बल्कि संवाद लगता है। जैसे जीवन लगातार कह रहा हो, देखो तुम भीतर क्या हो, मैं वही दिखा रहा हूँ, और इंसान पहली बार इस संवाद को सुनने लगता है। अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरी यात्रा को समेटेंगे। हम देखेंगे कि इन सभी समझों को एक साधारण जीवन में कैसे उतारा जाए, कैसे इंसान हर दिन हर रात बिना बोझ के अपने सृजनकर्ता होने की याद में जी सकता है। वही अंतिम द्वार होगा जहाँ समझ अभ्यास बनती है।
अब जब इंसान ये समझ लेता है कि वो पीड़ित नहीं सृजन करता है, तब सबसे जरूरी प्रश्न ये नहीं रहता कि उसने क्या समझ लिया है, बल्कि ये होता है कि वह इसे कैसे जिएगा। क्योंकि समझ अगर जीवन में नहीं उतरती तो वो सिर्फ जानकारी बनकर रह जाती है, और ये यात्रा जानकारी की नहीं स्मरण की है। स्मरण का मतलब है बार बार याद करना कि मैं कौन हूँ। हर सुबह उठकर ये याद करना कि आज जो भी सामने आएगा वो किसी न किसी अंदरूनी स्थिति का प्रतिबिंब होगा, और हर रात सोते समय ये देखना कि मैं किस भावना के साथ दिन से विदा ले रहा हूँ। यही साधना है, यही अभ्यास है। इंसान को कुछ नया बनने की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ ये याद रखना होता है कि वो पहले से क्या है। जब वो भूल जाता है तब वो डर में चला जाता है, जब वो याद करता है तब वो शांत हो जाता है। ये शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती, ये पहचान से आती है। जीवन में मुश्किलें फिर भी आएंगी, लोग फिर भी वैसा व्यवहार कर सकते हैं जैसा हमें पसंद न हो, हालात भी कभी कभी कठोर लगेंगे, लेकिन अब फर्क ये होगा कि इंसान उनमें डूबेगा नहीं। वो उन्हें अंतिम सच नहीं मानेगा, वो उन्हें संकेत मानेगा कि भीतर कहाँ ध्यान देना है। अभ्यास बहुत साधारण है। दिन में कई बार खुद से पूछना, मैं अभी किस अवस्था में हूँ, कमी में या पूर्णता में, डर में या भरोसे में, शिकायत में या स्वीकार में। ये सवाल बदलने के लिए नहीं, देखने के लिए है, क्योंकि देखने से ही बदलाव शुरू होता है। रात को सोते समय इंसान को बस इतना करना है कि दिन का बोझ नीचे रख दे। जो अधूरा लगा उसे मन में पूरा होते हुए देख ले, जो कड़वा लगा उसे नरम कर दे, और फिर उस भावना में सो जाए जैसे सब कुछ ठीक हो चुका है। यही सबसे गहरी प्रार्थना है। धीरे धीरे ये अभ्यास आदत बन जाता है। इंसान खुद को हल्का महसूस करने लगता है, उसकी प्रतिक्रिया बदलने लगती है, उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं रहती, उसके शब्दों में डर नहीं रहता, क्योंकि भीतर अब ये याद बना रहता है, मैं कारण हूँ। ये ऑडियो बुक यही खत्म नहीं होती, असल में ये यही से शुरू होती है। अब हर दिन, हर अनुभव, हर रिश्ता एक नया अध्याय बन जाता है, और इंसान पहली बार ये देख पाता है कि जीवन उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ काम कर रहा है। अगर कभी आप फिर भूल जाएं, तो खुद को दोष मत दीजिए। भूलना इंसानी है, याद करना अभ्यास है, और हर बार जब आप याद करेंगे आप फिर से उसी जगह लौट आएंगे जहाँ से सृजन शुरू होता है। यही अंतिम सत्य है। आप वो नहीं है जो आपके साथ हुआ, आप वो है जो आप भीतर से मानते हैं, और जब ये मान्यता बदलती है तो पूरी दुनिया धीरे धीरे अपना चेहरा बदल लेती है। यात्रा यही पूरी होती है, और यहीं से जीवन सच में शुरू होता है।